हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़मीर। आज हम किडनी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। कुदरत ने हमें दो किडनी दी हैं। ये वो ऑर्गन है जो कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बने हैं और जिनका काम ब्लड को फिल्टर करना है और वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे यूरिया है, क्रेटिनिन है, तो इनको यूरिन के ज़रिए बाहर निकालना है। दोस्तों, जब किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये क्रेटिनिन, यूरिया हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मसल्स के ब्रेकडाउन यानी हमारी मांसपेशियों के टूटने से बनता है। तो जितना मसल्स की एक्टिविटी होगी उतना ही क्रेटिनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिन लोगों की किडनी डैमेज हो रही है उनकी अलामत क्या होगी? तो वो अलामत हैं एंकल एडिमा होना, यानी कि पैरों में सूजन आना। इसके अलावा यूरिन में झाग आते हैं। इसके अलावा हर वक्त थकन सी रहती है और मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं और खून की कमी यानी अनीमिया भी हो जाता है। दोस्तों, किडनी का फंक्शन ब्लड को फिल्टर करना है और सिर्फ ब्लड को फिल्टर करना ही नहीं, बल्कि किडनी हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस करती है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और ये रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करती है। तो अगर किडनी में किसी भी किस्म की ख़राबी होगी तो जाहिर है इनके प्रोडक्शन में भी हमें कमी दिखेगी और कमी आ जाएगी। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो जितनी भी बादी सब्ज़ी होती हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जैसे आलू है, शकरकंदी, अरवी। इसी तरह से पत्तेदार सब्जियां, पालक है, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, इनको कम लेना चाहिए क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा पोटेशियम होगा यानी हाइपरकैलेमिया होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे हार्ट अटैक आने के। अगर सब्ज़ी खानी ही है तो इनको उबाल कर खाएँ, इससे इसमें से पोटेशियम कम हो जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि उसके साथ साथ जो उसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो उसके लिए हफ्ते में कभी खाएं और 2 दिन छोड़ के फिर खा लें। तो किडनी डिजीज़ के पेशेंट में पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम ये सब बढ़ जाते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें जिनमें पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम हो वो कम लेनी चाहिए। और प्रोटीन जैसे मीट है, दालें हैं, ज़्यादा खाने से और उनके ब्रेकडाउन से क्रेटिनिन यानी वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनता है। तो प्रोटीन का इंटेक हमें कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए, वरना बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी और जो पेशेंट हैं वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में हमें बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना है और ना बहुत कम प्रोटीन खाना है। तो उसकी मिक़दार हमें किस तरह से लेनी है? हमें प्रोटीन को 0.8 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से लेना होगा। जब हमारी किडनी ख़राब हो रही होती हैं तो एक किडनी पेशेंट को जौ, जवार, बाजरे की रोटी खानी चाहिए। इनको हम मिलेट्स बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कंपैरेटिवली गेहूं के कम होती है, इसलिए ये हमें जल्दी से मोटा नहीं करता है। इसके अलावा गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है जो कि एक किडनी पेशेंट में सूजन बढ़ा सकता है, जिसे हम किडनी की नेफ्राइटिस बोलते हैं। किडनी की बीमारी की असल वजह है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, जो कि एक लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर हमने इनको कंट्रोल कर लिया तो हम किडनी को फर्दर डैमेज होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा रीनल स्टोन भी, यानी कि किडनी की पथरी, किडनी को डैमेज कर सकती है। अगर इनका वक्त रहते इलाज नहीं किया गया तो गुर्दों में सूजन यानी नेफ्राइटिस की वजह का पता लगाकर उसका इलाज किया जाता है। उसके लिए कुछ अमाइनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं जो कि सूजन को कम करने में मदद करते हैं। किडनी कितना डैमेज हुई है इसको मेज़र करने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसे GFR बोलते हैं। GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जनरली
90 के आसपास होना चाहिए। जितना GFR बढ़ेगा उतनी हेल्दी किडनी समझी जाती है। एक और पैरामीटर है जिसे सिस्टेनिन के C कहते हैं। ये भी एक पैरामीटर है जिससे एक्चुअल किडनी डैमेज का पता लगता है और क्रेटिनिन के मुकाबले ज़्यादा सटीक जानकारी देता है। हमें ब्लड क्रेटिनिन के साथ साथ यूरिन क्रेटिनिन क्लियरेंस रेट की भी जांच करानी चाहिए, जिससे हमें पता लगता है कि क्रेटिनिन यूरिन के रास्ते कितना निकल रही है। हमें साल में एक बार अपना स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में किडनी अगर ख़राब हो रही है तो किसी को भी नॉर्मली पता नहीं लग पाता। एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता लगता कि उसकी किडनी ख़राब हो रही है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूरी है साल में, उसमें सब हमें पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। जैसे दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारे भारत का खान पान ट्रेडिशनल और कल्चरल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एसिडिक है और हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन pH पर काम करती है। तो हर वो इंसान जो अच्छा जीना चाहता है वो अल्कलाइन फूड को इस्तेमाल करे। एक और फैक्टर है किडनी पेशेंट के लिए, वो है खाने का तेल। जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, इनमें ओमेगा 3 कम है और अल्फ़ा लिनोलिक एसिड ज़्यादा है, जिससे टिश्यू में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। किसी भी पैथी में अभी ऐसी दवाई नहीं बनी है जो क्रेटिनिन को नीचे ले आए। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान ही इसको दुरुस्त कर सकता है। कुछ मशरूबात हैं जिनको किडनी फ्लश ड्रिंक कहा जाता है, जैसे क्रैनबेरी जूस, बीटरूट जूस, सेलेरी जूस, ये सब किडनी में काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। इसके अलावा खीरा, क्यूकम्बर भी किडनी पेशेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और कुछ प्रोबायोटिक हैं, ये देखा गया है इन प्रोबायोटिक का लगातार इस्तेमाल से भी GFR में काफ़ी सुधार आता है, किडनी पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। तो कुछ प्रोबायोटिक जैसे इन्युलिन है, इनका इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है किडनी पेशेंट को, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए अक्सर बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर यह है कि एसिड फॉर्मिंग जितने भी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं, अगर उन्हीं से ही बचाव कर लें तो इन बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल से हम बच सकते हैं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह की अधिक जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए।